आज हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं और उनसे किए जाने वाले समय के निर्धारण के बारे में। तो सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि देशांतर रेखाओं को किस प्रकार से बनाया जाता है। देशांतर रेखाएं 180 पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में होती हैं। तो इस तरह से देशांतर रेखाएं कुल मिलाकर 360 होती हैं। 360 देशांतर रेखाओं को किस तरह से बनाया जाता है हमें आज ये सीखना है। तो बच्चों, जिस प्रकार से हम देखते हैं, ये हमारी धरती है। धरती की जब हम एक पूरी परिक्रमा करते हैं, पूरी परिक्रमा, तो उस परिक्रमा को करने में हम एक पूरा गोल चक्कर लगा लेते हैं। और जब हम किसी भी वस्तु का गोल चक्कर लगाते हैं तो उस गोल चक्कर को लगाने में हम पूरे 360 अंश घूम जाते हैं। जिस प्रकार से मैं अभी आपको यहीं पर आपके सामने दिखाता हूं। मैं अभी आप इस ओर मुंह करके खड़ा हूं आपकी ओर। अगर मैं इतना घूम जाऊं तो यहाँ पर मैं 90 अंश घूमा हूं। अब मैं और इतना घूम जाऊं तो फिर मैं 90 अंश और घूम गया। इस तरह से मैं 90 180 अंश घूम चुका हूं। फिर से मैं इतना घूम जाऊं तो अब मैं 270 अंश घूम चुका हूं। फिर से मैं और 90 अंश घूमूं तो इस तरह से कुल मिलाकर मैं 4 बार 90 अंश घूम गया, अर्थात 360 अंश यहाँ पे मैंने पूरे कर लिए हैं। तो ऐसे ही जब हम धरती में जब गोल चक्कर लगाएं तो 360 अंश हमारे हो जाते हैं। यहाँ पर हम धरती का चक्कर तो नहीं लगाते, लेकिन हमारी धरती चक्कर लगाती है। अगर हम इस बिंदु को, जहाँ पर मेरी उंगली है, इस बिंदु को मान लें और इस तरह से धरती एक चक्कर लगाए पूरा, इस तरह से एक धरती पूरा चक्कर लगाए तो ये 360 अंश घूम जाती है। और ये हम जानते हैं कि हमारी धरती 24 घंटे में 360 अंश घूमती है। तो 360 ये हम एक मान लेते हैं कि ये हमारी धरती है। इस तरह से हमने ऊपर से लेकर इसमें एक रेखा खींच दी, जो सबसे पहली हमारी देशांतर रेखा कहलाई, जीरो देशांतर रेखा या प्रधान यामयुक्त रेखा। अब हम हर एक अंश पर इस तरह से हम रेखा खींचेंगे तो कुल हमारी 180 देशांतर रेखाएं इस तरफ और 180 देशांतर रेखाएं इस तरफ बन जाएंगी। कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं। और इसका कारण हम जान चुके हैं कि ये 360 क्यों होती हैं। 360 होने का कारण, एक गोल चक्कर पूरा लगाने में, वृत्ताकार चक्कर लगाने में हम 360 अंश घूमते हैं, इस कारण ये 360 होती हैं। अब इसके द्वारा समय का निर्धारण कैसे होता है ये हम जानते हैं, क्योंकि हर देश का समय किसी न किसी देशांतर रेखा से लिया गया होता है। जैसे भारत का समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है। तो इन देशांतर रेखाओं की मदद से हम समय का निर्धारण करते हैं। इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। समय का निर्धारण करने के लिए हमें किसी स्थान की, मान लीजिए कोई स्थान है, स्थान के सूर्योदय, जिस समय सूर्य सवेरे निकलता है, सूर्य उदय होता है, इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को लेना होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त। जब हम सूर्योदय का समय देखते हैं और सूर्यास्त, इसके बीच में पूरा सूर्य इस तरह से हमें चलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि सूर्य नहीं रहा होता, धरती घूम रही होती है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य हमारे ऊपर से होते हुए, उदय होते हुए, हमारे ऊपर से होते हुए, गुजरते हुए अस्त हो रहा है। तो जब सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का, ठीक बीच का जो समय होता है, ये बीच का समय 12 बजे, दिन के 12 बजे का समय माना जाता है। तो ये इस प्रकार जो समय बनाया का निर्धारण किया जाता है उसे हम स्थानीय समय कहते हैं। समय का निर्धारण करने के लिए हम सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय को 12 बजे का समय मानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे समय का निर्धारण होता है। अब हम बात करते हैं, जब हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि गुजरात का पश्चिमी भाग और अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग, इन दोनों के सूर्योदय के समय में 2 घंटे का अंतर क्यों। तब हम इस अंतर को समझने की कोशिश करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में और गुजरात के पश्चिमी हिस्से में 2 घंटे अंतर है सूर्योदय में। तो सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है, इसको जानने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि धरती हमारी कितना समय में कितना अंश घूमती है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, हमारी धरती जब एक चक्कर पूरा लगाती है, एक गोल चक्कर, जैसे यहाँ से हमारी धरती ने चलना शुरू किया और वापस यहीं पर आ गए, तो इतना चलने में धरती को कितना समय लगता है, इतना
यानी एक पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में धरती को 24 घंटे का समय लगता है, और 24 घंटे का समय लगता है, और एक चक्कर पूरा लगाने में 360 अंश धरती घूमती है। तो इस तरह से 360 अंश घूमने में धरती को 24 घंटे लगे, और 360 अंश घूमने में 24 घंटे तो लगे। अब हम इस घंटे को मिनट में बदल दें तो 24 गुणा 60, मिनट में बदलने के लिए हम घंटे को 60 से गुणा करेंगे, तो 24 गुणा 60 यानी 1440 मिनट। 1440 मिनट धरती को पूरा गोल चक्र लगाने में लग रहे हैं। अब हम एक अंश, इस प्रकार से एक अंश धरती को घूमने में लगेगा समय 1440 बट्टे 360, ये निकल कर आएगा 4 मिनट। कहने का अर्थ यह है कि धरती एक अंश घूमने में लेती है 4 मिनट का समय। तो अब हम देखते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर। अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर हम जानते हैं 97 अंश लगभग लेते हैं हम यहाँ पर 97 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है, 97 अंश पूर्वी देशांतर। और हमारा गुजरात का पश्चिमी हिस्सा जो है वो 68 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस तरह से इन दोनों का अंतर लेते हैं तो हमें भारत का अक्षांतीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार पता चलेगा। ये लगभग 29 अंश होता है, ये लगभग 29। आपको मैं भारत के मानचित्र पर दिखाऊं, यहां से लेकर गुजरात के पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर तक हमारा जो भारत का विस्तार है वो 29 अंश है। अब 29 अंश है, आपको ग्लोब में भी दिखाऊं, यहाँ पर आपको भारत दिखाई दे रहा होगा, ये गुजरात का पूर्वी छोर और ये अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर और ये गुजरात का पश्चिमी छोर यहाँ पर। तो धरती को इतना घूमने में, जब सूर्योदय होता है तो धरती को इतना घूमने में 2 घंटे का समय लगता है। ये हमने यहाँ भी देख लिया कि 1 घंटा, एक अंश घूमने में धरती को 4 मिनट का समय लग रहा है। तो 29 अंश घूमने में धरती को कितना समय लगेगा? तो 29 अंश घूमने में धरती को समय लगेगा 29 गुणा 4, ये लगभग 2 घंटे आता है। तो 29 गुणा 4 करेंगे हमें तो पता चल जाएगा हमारी धरती को 29 अंश घूमने में कितना समय लगता है। ये लगभग 2 घंटे लगता है। इसीलिए जो अंतर है हमारा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर और गुजरात के पश्चिमी छोर में सूर्योदय में अंतर इसलिए है। अब समय दोनों की घड़ियां एक ही दिखाती हैं। समय दिखाने का अर्थ इसलिए एक दिखाती है क्योंकि हमारे पूरे भारत का मानक समय एक है। हमने भारत में अलग अलग समय नहीं बनाए हैं, पूरे राज्यों के लिए, सभी देश के लिए और हर राज्यों के लिए एक ही समय है। इसलिए राज्य की घड़ियां समय एक दिखाती हैं, लेकिन उनके सूर्योदय के समय में अंतर है जो कि प्राकृतिक है, जिसका कारण अभी हम जान चुके हैं।